हेलो गाइस, स्ट्रैटेजी अड्डा सीरीज के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो आज जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस स्ट्रैटेजी का नाम है 1-3-5 स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 80% अबव है। तो इस स्ट्रैटेजी में आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि 1-3-5 का क्या मतलब है और इस स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर स्ट्रैटेजीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ साथ में इसकी बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे बैक टेस्टिंग करने के अलावा आप लोग भी कम से कम 1 महीने का बैक टेस्टिंग कीजिए और बैक टेस्टिंग करने के बाद अगर आप लोगों को ये सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रैटेजी लगती है तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रैटेजीज पे डिस्कशन। तो सबसे पहले 1-3-5 इस स्ट्रैटेजी का नाम है। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पर एक है टाइम यानी कि 1 बजे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 1 बजे क्यों चुना। क्यों? मार्केट में 1 बजे के बाद ही कई बार वायलेंट मूवमेंट आता है, चाहे वो मूवमेंट अपसाइड हो चाहे वो मूवमेंट डाउन साइड हो। तो इस मूवमेंट को पिक करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसी कारण से मैंने ये स्ट्रैटेजी डिवाइस करा है। इस स्ट्रैटेजीज में हमें कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ट स्ट्रैटेजीज है। आपको कोई बड़ी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मूविंग एवरेज लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ कैंडल स्टिक पे आपको ट्रेड करना है, कुछ बातों का ध्यान रख करके। तो ये हो गया 1। 3 स्टैंड फॉर कैंडल्स। कैंडल्स मीन्स 3 कैंडल्स। 3 कैंडल्स को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 1 स्टैंड्स फॉर 1 बजे 1 PM, यानी 1 बजे के बाद आपको ये ट्रेड में एंटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। 1 बजे से पहले आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा 3 यानी कि 3 कैंडल्स आपको इसमें देखना है, यानी 3 कैंडल्स के बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। 1 बजे और उसके बाद 3 कैंडल्स, और जो तीसरा है 5, ये है टाइम फ्रेम। तो कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे हम इस स्ट्रैटेजीज के लिए? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा। तो ये 3 जो यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ करा है 1-3-5 स्ट्रैटेजी, तो यहाँ 1-3-5 का यही मतलब है। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, राइट। और बैक टेस्टिंग के समय ही मैं आप लोगों को क्या क्या डूज एंड डोंट्स है वो भी आप लोगों को बताता चलूँगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो ये आ गए चार्ट पे और शुरू करता हूँ। 24 को लास्ट मार्केट ओपन था। 24 से पहले यानी 24, 23 लगातार पीछे जा कर के हम लोग इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज कितना अच्छा वर्क करता है और अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को यूज करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को 8 से 10 दिन का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 1-2 महीने बैक टेस्ट करें इस स्ट्रैटेजीज़ को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा और कॉन्फिडेंस आने पर आप आराम से बिना डरे ट्रेड ले सकते हैं। साथ साथ आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गए, ये 24 तारीख के 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने खोल लिया है चार्ट को।
अब ये 1 बज रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 13, ये 1 बज रहा है। तो ये 1 बजे की जो पहली कैंडल है, इस कैंडल का हम क्या करेंगे, लो मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इस कैंडल का, 1 बजे वाले कैंडल का ये लो मार्क कर लिया। अब 3 कैंडल, 1 2 3, तो तीसरे कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। तो ये तीसरे कैंडल का चलिए हाई मार्क कर लेते हैं। ये तीसरे कैंडल का हाई मार्क कर लिया मैंने, हो गया। अब मार्क कर लेने के बाद हमें वेट करना है कि ये जो तीनों कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद एक रेंज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, एक रेंज हो गया डिफाइन। अब हम वेट करेंगे कि किस तरफ ब्रेकआउट देता है, इस रेंज से बाहर किस तरफ ब्रेकआउट देता है, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। और जब मैं ब्रेकआउट कहता हूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस रेंज के ऊपर। तो यहाँ पे देखें तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट तो करा है लेकिन क्लोज नहीं करा है, हमारा जो ये कैंडल का हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं करा है। तो क्लोज नहीं करा है, ब्रेकआउट करके वापस नीचे क्लोज हो गया है। तो अभी हम वेट करेंगे, ट्रेड लेने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। फिर यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट करा है, ये कैंडल दिख रहा है, ये ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल का हम वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि रेंज के बाहर ब्रेकआउट करा और इमीडिएटली हमने ट्रेड ले लिया। एक कैंडल का वेट करेंगे और अगर वो कैंडल हैमर बनता है तो थोड़ा और वेट करेंगे, या अगर वो कैंडल डोजी बन जाता है तो थोड़ा वेट करेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है या अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रेकडाउन होने के बाद दूसरी जो कैंडल है वो हैमर या डोजी बनता है तो थोड़ा सा ठहर जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है और शूटिंग स्टार या डोजी बन रहा है तो थोड़ा ठहर जाएंगे, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। अगर उसके बाद अगला कैंडल रेंज में वापस नहीं लौटता है तो यहाँ पर ये ट्रेड हम लोगों ने लिया, ये ब्रेकआउट करा ये कैंडल ने, एक कैंडल हमने कंफर्मेशन के लिए वेट करा। ये कोई डोजी या शूटिंग स्टार ऐसा कोई डोजी या हैमर कैंडल नहीं है। अगली कैंडल में मैं अपना ट्रेड ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, राइट। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये रेंज के ऊपर। अब ये रेंज जितनी छोटी हो उतना बेहतर है, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं। सबसे बेटर तो यही होगा कि आप ये जो रेंज है इस रेंज को स्टॉप लॉस रखें। अगर ये रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा, तो अवॉइड करें। अगर ये रेंज 30 से 40 पॉइंट का है तो ठीक है, आप रेंज को स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये रेंज काफ़ी बड़ा है तो फिर आप ट्रेडिंग अवॉइड ही करें उस दिन, या तो फिर स्टॉप लॉस कोई ऐसा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई अगर शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस डिफाइन करें। तो अब यहाँ से आपने जैसे ही ट्रेड पिक करा तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, सीधा मार्केट आपके डायरेक्शंस में, राइट। तो यहाँ से आपने कितना पॉइंट कवर करा तो 17,037 से मार्केट आया 16,920 तक। तो ठीक ठाक अपने पॉइंट कवर करा। अगर आपको 100 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं वोलेटिलिटी के साथ, तेजी से अगर मार्केट आपके डायरेक्शंस में जाता है तो दैट इज मोर देन एनफ, राइट। अब चलिए और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं इसके पीछे के दिनों में जा करके। तो ये आ गए हम लोग 23 तारीख यानी एक्सपायरी वाले दिन में, ये 1 बज रहा है, ये कैंडल है। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने इस कैंडल का 1 बजे वाले कैंडल का ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये
हाई ड्रॉ कर लिया और फिर पहले कैंडल का हाई ड्रॉ कर लिया और इसके बाद फिर मैं तीसरे कैंडल का ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लो हो गया, राइट। 1 2 3 ये तीसरे कैंडल का मैंने ड्रॉ कर लिया लो। अब यहाँ से क्या हुआ तो आप देखें, अभी तक इस रेंज में है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, ना ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया, एक कैंडल का हमने वेट करा, एक कैंडल का वेट कर लिया। वेट करने के बाद ये कैंडल देख लिया, ना ही यहाँ पे ये हैमर है, ना ही डोजी है। मैंने ट्रेड अपना प्लेस कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे सीधे आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। ठीक ठाक पॉइंट्स आप कवर कर पाए यहाँ पे, तो ये ट्रेड आपका अच्छा प्रॉफिटेबल रहा। तो अगर मार्केट ट्रेंडी हो तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स ये स्ट्रैटेजीज आपको देते हैं, लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड हो तो फिर आपको छोटे पॉइंट्स के साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आइए चलते हैं और भी फर्दर पीछे चलते हैं। ये आ गए फिर से हम लोग। तो ये तो मार्केट देख के ही लग रहा है कि ये इस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा है, मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आइए इस दिन को भी देख लेते हैं कि इस दिन हमारा ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। ये कैंडल्स, ये तीनों कैंडल में से जो सबसे जो हाई होगा उसके हाई को हम लोग पिक करेंगे, और इन तीनों कैंडल में जो सबसे लो होगा उसके लो को हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया तीसरे कैंडल का लो हो गया। अब देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्लोज करा है। क्लोज करने के बाद ये कैंडल्स, एक कैंडल हमने वेट करा, एक ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद अगली कैंडल में नीचे क्लोज करा है। हम लोगों ने ट्रेड लिया, क्या हुआ, यहाँ तक हम ट्रेड में बने रहे, राइट। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो बहुत ही छोटा सा नुकसान होता है। तो रेंज बाउंड मार्केट रहने पर भी इस स्ट्रैटेजीज में हमें कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आगे फर्दर। चलिए रेंडमली किसी भी डेट को ले लेते हैं, कोई भी डेट को रेंडमली ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, इस वाले दिन को। 1 बज रहा है, 1 बजे मार्केट में मैं आया और मैंने क्या करा, इन तीनों कैंडल में जो हाई है सबसे 1 2 3 इसके हाई को मैंने मार्क कर लिया, और इन तीनों कैंडल में जो लो है यानी कि 1 2 3 में लो ये मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रेकआउट होते हुए देखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है किस तरफ मार्केट जाता है। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और मेरे लिए ब्रेकआउट का मतलब क्या है, मेरे लिए ब्रेकआउट का मतलब है कि इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ये क्लोजिंग हुआ, एक कैंडल हमने वेट करा, दूसरे कैंडल में हमने ट्रेड ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस ये है, आप देख सकते हैं कि फिर ट्रेड आपके डायरेक्शंस में यहाँ तक रहा, आपने अच्छे खासे पॉइंट्स कवर करें। चलिए फिर से मैं रैंडमली कोई भी डेट ले लेता हूँ, कोई किसी भी दिन के कैंडल को मैं रैंडमली ले लेता हूँ और बैक टेस्ट करते हैं इसका। तो ये देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेंडी रहा है, तो ट्रेंडी है, तो आइए इस दिन को ज़रूर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लिया, और पहले कैंडल का तीनों में से जो सबसे लो है ये ही है, तो इसके लो को मार्क करा, और तीनों कैंडल में जो हाई है वो हाई ये है, इसे मैंने मार्क कर लिया, हो गया। अब मुझे देखना है कि किस तरफ क्लोज होता है इस रेंज से बाहर, या तो ब्रेकडाउन हो या तो ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ,
ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिला है, लेकिन एक कैंडल का वेट करना है। तो एक कैंडल का हमने वेट किया तो वापस ये इस रेंज में आ गया। अभी ट्रेड नहीं लेना है, अभी ट्रेड को अवॉइड करना है। अब फिर से वापस यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, इस कैंडल का हमने एक कैंडल का वेट किया, अगले कैंडल में ट्रेड अपना डाल दिया और हमारा ये जो ऊपर वाला जो रेंज होगा ये हमारा एसएल होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने आपको क्या रिवॉर्ड दिया है। आइए फर्दर और एक दिन का रैंडमली हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं। चलिए इस दिन का देख लेते हैं। ये चार्ट बड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, तो इस दिन का देख लेते हैं हम लोग कि इस दिन क्या हुआ होगा। तो इस दिन अगर आप देखें यहाँ पे 1 बजे के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा होगा। तो फिर भी देख लेते हैं, बैक टेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो ये 1 बज रहा है यहाँ पे, ये 1 बजे की कैंडल है। इस इन तीनों कैंडल में यही 1 2 3 में अगर लो मार्क करें तो यही सबसे लो होगा हमारा, और अगर हाई मार्क करें तो इन तीनों कैंडल में जो हाई होगा वो हाई ये होगा। राइट, मार्क कर लिया। अब आप देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, एक कैंडल का वेट करा, फिर से वापस वेट करने के बाद मार्केट इस रेंज में आ गया। फिर यहाँ पे फिर एक ब्रेकडाउन हुआ, क्लोज करा, यहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिया तो इतने देर ट्रेड में टिका रहा, और पूरे दिन में हमारा एक बार स्टॉप लॉस अगर हिट भी हुआ तो यहाँ पे नुकसान हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मार्केट कुछ इसके बाद करा नहीं। तो जब कुछ नहीं करा है तो हमें एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर हमें ट्रेड छोड़ देना है, ट्रेड नहीं लेना है। अब आइए आगे एक और रेंडमली बैक टेस्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर इससे करते हैं तो ये तो मार्केट पूरा दिन ट्रेंड ही रहा है, तो इसे तो छोड़ ही देते हैं। जब मार्केट थोड़ा अजीब बिहेव करा हो तो, या बाई डायरेक्शनल रहा हो मार्केट, उस दिन को हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो यहाँ पर इस दिन को देख लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये 1 बजे का कैंडल है, ये हाई हो गया, और फिर मैंने मार्क कर लेना है इन तीनों कैंडल्स में से जो लो होगा, तो ये लो मार्क कर लिया। अब किस तरफ देखना है कि ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सॉरी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद एक कैंडल का वेट करा। राइट, यहाँ पे कोई ना ही हैमर कैंडल बना, ना ही कोई डोजी बना। उसके बाद दूसरे कैंडल में ट्रेड ले लिया, और इसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शंस में ही रहा है। तो आप कम प्रॉफिट करते हैं बट प्रॉफिट ही करते हैं। इस तरह से आप खुद से रैंडमली किसी भी ट्रेडिंग सेशन का आप चार्ट उठाएं और इस स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करें। आप देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से सबसे पहले तो आप अननेसेसरी मार्केट में जो नॉइज़ होता है उससे बच जाते हैं। आपको सुबह से शाम तक, यानी कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक आपको स्क्रीन में चिपके नहीं रहना है। 1 बजे आया, अपने लेवल मार्क करा और ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया और टर्मिनल शट डाउन किया और एंजॉय करने के लिए चले गए। तो फाइनली ये लास्ट ये वाली एक और बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग खुद से बैक टेस्टिंग कीजिएगा। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी मैं स्ट्रैटेजीज लेकर आता रहूँगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकेंगे, तो मैं जल्द से जल्द अपनी और भी जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजीज़ है वो स्ट्रैटेजी लेकर मैं आप लोगों के पास हाजिर रहूँगा। तो आइए ये लास्ट बैक टेस्टिंग कर लेते हैं।
तो ये यहाँ पे 1 बज रहा है। आइए सबसे पहले मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिया। तो इन तीनों में से ये 3 कैंडल्स में से ये सबसे हाई होगा, ये मैंने हाई मार्क कर लिया। और इसके बाद इन तीनों कैंडल में से ये सबसे लो होगा, ये मैंने मार्क कर लिया। राइट, मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर रेंज के ऊपर क्लोज करा मार्केट। क्लोज करने के बाद एक कैंडल का वेट करा, अगले कैंडल में ट्रेड डाला। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक। यानी कि अगर यहाँ से आप अगर पॉइंट्स देखें तो 17,694, यानी कि 17,700 से आप यहाँ 17,760 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिल गया। तो कैसी लगी ये स्ट्रैटेजीज, कमेंट में भी ज़रूर बताइए और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ स्ट्रैटेजी अड्डा सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।